मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री हरि जय हो। ताली बजाते हुए चले। सात कोस की दे परिक्रमा। 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 मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज धरण की जय हो। सात शेर की करूं कढ़ाई। 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 और क्या मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अच्छा कौन कौन जा रहा है? कौन कौन जा रहा था? चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए रही।
चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। तो मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। इसी प्रकार सब ब्रजवासी राजन जा रहे थे गाते हुए, गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे हैं गोवर्धन बाबा के पास। भगवान ने सब ब्रजवासियों को आदेश दिया पूजन करने के लिए। ऐसा दृश्य था राजन कि भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन एक रूप से तो पर्वत के ऊपर पूजक बन करके खड़े थे और एक रूप से पूज्य बन करके खड़े थे। दोनों ही रूप ठाकुर जी ने बना लिए, पूज्य और पूजक। पूजा करने वाले भी वही थे और पूजा स्वीकार करने वाले भी वही थे। दोनों रूप ठाकुर जी ने लिए। सुंदर ब्रजवासियों ने पूजन किया, 56 भोग 3600 व्यंजन लगाए हैं, गदगद हो गई। जब पूजा हो गई तो जयकारा लगाया, जोर से जयकारा सभी ब्रजवासियों ने लगाया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। आवाज खा रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है। जैसे ही जयकारा लगाया जोर से, और जो जयकारा लगाया तो आवाज कहां तक गई? इंद्र के कानों तक। इंद्र के कानों में आवाज गई। इंद्र ने सोचा आज तो ये सब ब्रजवासी मेरी पूजा करें, लेकिन ये गिरिराज देवता कौन आ गया? ये गिरिराज कौन है जिसकी ये पूजा कर रहे हैं? तुरंत इंद्र ने ऊपर से देखा कि सब ब्रजवासी मिलकर के एक पर्वत की पूजा कर रहे थे। बस इंद्र को क्रोध आ गया कि ये ब्रजवासी आज के दिन मेरी पूजा करते थे, मेरी पूजा छोड़ करके ये पर्वत की पूजा कर रहे हैं। क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के इसने समंतक मेघों को आज्ञा दे दी राजन। वो मेघ जो प्रलयंकारी मेघ थे, प्रलय काल में बरसते थे, वो आज ब्रज के ऊपर बरसना चालू हो गए। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तय। इंद्र ने कोप कर दिया। स्थूला वर्ष धारा मुंचत स्वावेक्षण वीक्षण सा जलौघई प्लाव्यमाना भूर्ना दृश्यत नतोन्नता। जलमग्न पृथ्वी हो गई राजन, हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, तूफान की तरह मेघ बरस रहे थे। सब ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, कन्हैया कन्हैया देख, हम तो उसे पहले ही कह रहे हते तू इंद्र की पूजा बंद मत कराए, तेने इंद्र की पूजा बंद कराई, देख ये इंद्र अब कोप कर रहा है, इससे कौन हमारी रक्षा करे? भगवान कन्हैया ने कहा मैं कौन हूं, मेरे पास क्यों आए हो, मैंने तुम्हारा क्या लिया है? बोले तेने ही तो पूजा बंद कराई। बोले देखो मैंने तुम्हारा कुछ ना खाया ना कुछ लिया, जिसने तुम्हारा खाया है, जिसने तुम्हारा लिया है, उसकी शरण में जाओ। ब्रजवासियों की कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी समय राजन सभी ब्रजवासियों को, ब्रज की गौओं को, गोपांगनाओं को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन की शरण में गए, गिरिराज जी की। ब्रजवासी सोच रहे हैं कि कन्हैया कहां ले जा रहा है, क्या कराएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश पड़ रही थी मूसलाधार। गिरिराज के पास भगवान पहुंचे, ब्रजवासी देख रहे थे। राजन देखते ही देखते भगवान ने छत्राक में वो बालका, जैसे कोई छोटा सा बालक छतरी को तान लेता है, उन ब्रजवासियों को देखते देखते छोटे से 7 वर्ष के श्याम सुंदर ने आज गिरिराज जी को धारण कर लिया।
बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो।